9 जुलाई को आपका रिजल्ट आया था दरोगा का, तो आपको कैसे पता चला कि मैं दरोगा जो है क्वालिफाई कर गई हूँ? क्या आपने खुद से रिजल्ट चेक किया था या कोई आपके दोस्त या आपके फैमिली मेंबर कॉल करके बताए थे कि दरोगा जो है रूपा बन गई है? नहीं, जब रिजल्ट आया तो मैं ग्रुप में देखी तो रिजल्ट आ गया, सब कोई अपना रिजल्ट चेक करें, तो उस टाइम थोड़ी सी धड़कन तेज हो गई थी, हार्ट बीट। तो मैंने भगवान के पास जाकर बैठ करके और वहीं पे फिर अपना रिजल्ट चेक किया, तो फिर मैंने देखी मतलब कि मेरा रोल नंबर है, तो फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रही थी। तो फिर मैं अपने भाई को, सबसे पहले मैं अपने पापा जी को कॉल करती हूँ हमेशा। पापा जी को कॉल की, पापा बहुत खुश थे, हाँ बहुत ज्यादा, बोले बहुत शाबाश बेटा। अभी फिर उनका दूसरा यही था कि तुम अभी रुकना नहीं है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करके तब रुकना है। हाँ मतलब चलो, चाहते हैं कि आप सिर्फ दरोगा तक सीमित नहीं रहें, नहीं, आप आगे भी बढ़ें और इससे भी बड़े अधिकारी के पद पे आप जाएं। हाँ हाँ बिल्कुल, पापा शुरू से ही चाहते हैं कि जो मैंने नहीं कर पाया वो आप कीजिए। या आप लोग बेटियों को पढ़ाइए, बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है, जैसे बेटा है वैसी बेटी है। मेरा तो अपना अनुभव है कि बेटा से अधिक जुनून आज की बेटियों में है। अगर मौका दिया जाए तो बेटी हर मुकाम तक जा सकती है। रघुनाथपुर प्रखंड में अकेली सिर्फ ऐसी महिला है जो दरोगा बनी है और अपनी गांव की ही नहीं, रघुनाथपुर प्रखंड की पहली महिला दरोगा है। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिम्मी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। सिर्फ नाम का सेफ्टी ऑफिसर नहीं, काम का सेफ्टी ऑफिसर बने। सीवान की सबसे पुरानी और विश्वसनीय कोचिंग संस्था GIFSC से अगर आप 12वीं पास हैं तो आपको भी सेफ्टी के क्षेत्र में मिल सकती है देश विदेश में अच्छी नौकरी। 12 वर्षों से सफलता का अनुभव रखने वाली इस संस्था से BSc इन फायर एंड सेफ्टी, PG डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी, आयुष, निबोश और सभी कोर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ करें। जो पेरेंट्स लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, जो पेरेंट्स महिलाओं को पराये धन के नाम पे उनको कैद कर लेते हैं, उन सारे पेरेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? उन सभी पेरेंट्स से मैं ये विनती करना चाहूँगी, हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप इन समाज की रूढ़ी धारणाओं से आगे निकलिए और हम बेटियों को भी मौका दीजिए। हम बेटियाँ ज़रूर आपका नाम रोशन करेंगे, जैसे लड़के कर सकते हैं, लड़कियाँ भी कुछ कर सकती है। तो अगर आप हमें मौका देते हैं, हम बेटियों को मौका देते हैं, तो हम ज़रूर आपका नाम रोशन करेंगे, समाज का नाम रोशन करेंगे। मेरे पापा का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि मेरे पापा भी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट रहे हैं। तो उनका सपना था कि जो मैंने नहीं कर पाया वो मेरे बेटा बेटी करे। तो मेरे पापा शुरू से ही मेरे दिमाग में डाले थे कि बेटा मतलब सिविल सर्वेंट बनना है, तो उस अनुसार से और शुरू से पापा ने प्लेटफॉर्म दिया, पढ़ने का मुझे मौका दिया। कैसे आप जॉब में रहकर दरोगा क्वालिफाई कर ली, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? कुछ जर्नी के बारे में बताइए। जी, जॉब में रहते हुए तैयारी करना थोड़ा चैलेंजिंग तो होता है, लेकिन अगर आप में जुनून है, अगर जज्बा है करने का कि हाँ मुझे और कुछ करना है आगे, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। जब आप किसी काम को करने के लिए ठान लेते हैं या अगर आपके अंदर जुनून है, हौसला है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर वो हौसला है, वो जुनून है, तो आप दशरथ माझी की तरह पहाड़ को भी तोड़ सकते हैं। हमारे साथ जिस महिला को, जिस लड़की को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इसी तरह का कुछ कारनामा की हुई है। रघुनाथपुर प्रखंड में अकेली सिर्फ ऐसी महिला है जो दरोगा बनी है और अपनी गांव की ही नहीं, रघुनाथपुर प्रखंड की पहली महिला दरोगा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि लाखों के बीच में एक पहली महिला दरोगा, वो भी रघुनाथपुर प्रखंड के हरनाथपुर गाँव से है। हरनाथपुर गाँव के बारे में मैं कुछ बताऊँगा तो काफ़ी सुदूर एरिया में गांव है और यहाँ पे आवागमन के लिए ट्रांसपोर्ट की बहुत कमी रहती है। बिजली की भी बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे रहती है और इन सारी समस्याओं के बीच में रहकर रूपा सिंह इनका नाम है और आज दरोगा बनी है। आज सुबह ही ये अपने गांव, अपने घर आई हैं और काफ़ी गर्मजोशी से करीब 3-4 गांव के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और सभी लोगों ने इनका स्वागत किया है। आइए उनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं और इनका जो जर्नी है, जो एक कैसे ये दरोगा बनी है, सबके बारे में इनसे बातचीत करते हैं। और मैं बता दूं कि ये पहले से ही बिहार पुलिस में अपना सेवा दे रही थी कांस्टेबल के रूप में। तो जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई कि आप दरोगा बन गई हैं। जी, आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
सबसे पहला सवाल रूपा जी आपसे ये रहेगा कि आप अपने प्रखंड की, अपनी गांव की पहली महिला दरोगा हैं। कैसा लग रहा है पहली महिला दरोगा बनके? जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं तो अपने गांव की और प्रखंड की के लिए हमेशा एक बेटी ही रहूंगी। लेकिन जो खुशी है मैंने अपने गार्जियंस को, अपने समाज के, अपने गांव के लोगों में देखा है, इसलिए मुझे आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि चलो मैंने खुशी दी है अपने गांव के, अपने समाज के लोगों की। आप पहले से ही वर्दी पहन चुकी हैं, पहले से ही बिहार पुलिस में अपना सेवा दे रही हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि एक कांस्टेबल से लेकर दरोगा तक का जो सफ़र है कैसा रहा आपका? क्या क्या तैयारियां की? कैसे आप जॉब में रहकर दरोगा क्वालिफाई कर ली, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? कुछ जर्नी के बारे में बताइए। जी, जॉब में रहते हुए तैयारी करना थोड़ा चैलेंजिंग तो होता है, लेकिन अगर आप में जुनून है, अगर जज्बा है करने का कि हाँ मुझे और कुछ करना है आगे, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। ये आजकल जो हमारे इतना टेक्नोलॉजी विकसित हो रहा है, साइंस इतना आगे जा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस इतने डेवलप हो गए हैं, यूट्यूब पे इतने सारे संसाधन है, स्टडी मटेरियल है, तो जॉब में रहते हुए थोड़ी चैलेंजिंग होती है काम को करते हुए, लेकिन अगर हम इन संसाधनों का अगर सही उपयोग करें तो ये हमारे लिए एक वरदान साबित होता है। मैंने भी वही किया। मुझे जब भी मौका मिला, मुझे अपने ड्यूटी के अलावा जब भी मुझे मौका मिला, उस समय में से मैं अपने स्टडी पे दी, मैंने संसाधनों का उपयोग किया, मैं ऑनलाइन क्लास की, उसके बाद जो भी यूट्यूब का मैंने सही उपयोग किया, और उसके बाद फिर बुक्स से मैंने अपने सेल्फ स्टडी किया। जैसे अगर आप जॉब में हैं, जॉब में रहते हुए तैयारी करना चाहते हैं, तो थोड़ी सी अपने पर्सनल समय में से थोड़ी कटौती करनी होगी। जैसे आप अपने सोने के समय में कटौती कर सकते हैं, जैसे आप 8 घंटा सोते हैं तो आप 4 घंटा ही सोइए, 5 घंटा ही सोइए, ऐसे करके। और आप सबसे है कि अंदर विलिंग पावर होना चाहिए कुछ करने का। अगर आपके अंदर जज्बा है कि हमें करना है, तो फिर आप सब चीज़ को देखते हुए, आप अपनी जॉब करते हुए भी आप कर सकते हैं। आप समय की बात बोल रही हैं कि कटौती की घंटा की कटौती की बात कर रही हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू हम लोग देखते हैं जिसमें जो अभ्यर्थी जो सफल हो जाते हैं वो बोलते हैं कि 20 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 10 घंटे पढ़ाई करते हैं। तो आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी? क्योंकि जॉब भी था, वो भी बिहार पुलिस का जॉब है, उसमें भी आप कैसे समय निकालती थी? कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? जी, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि स्टूडेंट रहते हुए सबके मन में, मैं भी जब थी स्टूडेंट तो मेरे भी मन में यही ये था, प्रश्न था कि कितने घंटे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने घंटे से कभी पढ़ाई नहीं किया। मैंने डेली का गोल फिक्स किया कि डेली मुझे इतना कवर कर लेना है, वो एनी हाउ कर लेना है, चाहे मुझे सोना नहीं पड़े तो मैं सोऊंगी नहीं, लेकिन मुझे अपने डेली गोल्स को अचीव करना है। तो वैसे ही तो वो ज़्यादा बेटर होता है कि अगर आप डेली गोल्स को अचीव करते हैं तो उसके बाद जो रिलैक्स फील होता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी अपना डेली का टारगेट फिक्स कीजिए कि मुझे आज इतना कवर कर लेना है, मुझे ये सब्जेक्ट इतना पढ़ लेना है। आज घर में तो पूरा जश्न का माहौल है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि घर में आपको शुरू से पढ़ाई के मामले में कौन सपोर्ट करता था? जी, पढ़ाई के मामले में तो मेरे पूरे फैमिली, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन सभी लोग सपोर्ट किए हैं। फिर मेरे जो भी अभिभावक हैं, मेरे अंकल आंटी, सभी लोग शुरू से सपोर्ट किए हैं कि चलो रूपा, तुम पढ़ो, तुम कुछ कर सकती हो, तुम पढ़ाई करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। उन सारी लड़कियों के लिए क्या मैसेज रहेगा जो आज आपको देखकर बहुत सारी लड़कियां जो है इंस्पायर होने वाली हैं, बहुत सारी लड़कियां आपसे सवाल भी पूछने वाली हैं कि कैसे आप प्रिपेयर कर रही थी? जी, इसके पीछे मेरे पापा का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि मेरे पापा भी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट रहे हैं। तो उनका सपना था कि जो मैंने नहीं कर पाया वो मेरे बेटा बेटी करे। तो मेरे पापा शुरू से ही मेरे दिमाग में डाले थे कि बेटा सिविल सर्वेंट बनना है। तो उस अनुसार से, और शुरू से पापा ने प्लेटफॉर्म दिया, पढ़ने का मुझे मौका दिया। तो इसलिए मेरे भी अंदर शुरू से, जब मैं छोटी थी तभी से बैठ गया कि नहीं, मुझे कुछ करना है। और मेरी मम्मी है, कभी मुझे किचन में भी नहीं जाने देती थी, बोलती थी कि बस पढ़ना है। तो मेरे मन में ये चलता था कि मेरे मम्मी कि मुझे एक भी काम नहीं करने दे रही हैं, सब कोई मुझे पढ़ने के लिए छोड़ दिया है कि तुम्हें कुछ करना है, पढ़ना है, कुछ करना है। तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन रहा, कि बहुत बड़ा योगदान रहा। और फिर उन लड़कियों को, मैं सभी लड़कियों को ये कहना चाहूँगी जो मेरे से छोटी मेरी बहनें हैं, जो तैयारी कर रही हैं, कि आप लोग लगे रहिए, आप अपना 100% दीजिए, आप अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं कीजिए, फिर आपकी सफलता में भी कोई कमी नहीं रहेगी। अच्छा, आप कांस्टेबल से अब तो दरोगा बन गई हैं,
आगे क्या सपना अब आपका पूरा हो गया है या आप दरोगा से भी ऊपर प्रयास करना चाहती हैं, बीपीएससी निकलना चाहती हैं, ऐसा कुछ प्लान है क्या? जी, अभी सपना तो मतलब अभी और आगे बढ़ने का है जी। शुरू हुआ है अभी, जी इसका अंत नहीं हुआ है। जी, अभी आगे भी सपना है कि मैं बीपीएससी क्वालिफाई करूं और मैं डीएसपी बनूं। अच्छा रूपा, आपसे जानना चाहेंगे कि उन सारे पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देंगे जो पेरेंट्स लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, जो पेरेंट्स महिलाओं को पराये धन के नाम पे उनको कैद कर लेते हैं, उन सारे पेरेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? उन सभी पेरेंट्स से मैं ये विनती करना चाहूँगी, हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप इन समाज की रूढ़ी धारणाओं से आगे निकलिए और हम बेटियों को भी मौका दीजिए। हम बेटियाँ ज़रूर आपका नाम रोशन करेंगे, जैसे लड़के कर सकते हैं लड़कियाँ भी कुछ कर सकती है। तो अगर आप हमें मौका देते हैं, हम बेटियों को मौका देते हैं, तो हम ज़रूर आपका नाम रोशन करेंगे, समाज का नाम रोशन करेंगे। 9 जुलाई को आपका रिजल्ट आया था दरोगा का, तो आपको कैसे पता चला कि मैं दरोगा जो है क्वालिफाई कर गई हूँ? क्या आपने खुद से रिजल्ट चेक किया था या कोई आपके दोस्त या आपके फैमिली मेम्बर कॉल करके बताए थे कि दरोगा जो है रूपा बन गई है? नहीं, जब रिजल्ट आया तो मैं ग्रुप में देखी, तो रिजल्ट आ गया, सब कोई अपना रिजल्ट चेक करें, तो उस टाइम थोड़ी सी धड़कन तेज हो गई थी, हार्ट बीट। तो मैंने भगवान के पास जाकर बैठ करके और वहीं पे फिर अपना रिजल्ट चेक किया, तो फिर मैंने देखी मतलब कि मेरा रोल नंबर है। तो फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रही थी, तो फिर मैं अपने भाई को, सबसे पहले मैं अपने पापा जी को कॉल करती हूँ हमेशा। पापा जी को कॉल की, पापा बहुत खुश थे। हाँ, बहुत ज़्यादा, बोले बहुत शाबाश बेटा। अभी फिर उनका दूसरा यही था कि तुम अभी रुकना नहीं है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करके तब रुकना है। हाँ, मतलब वो चाहते हैं कि आप सिर्फ दरोगा तक सीमित नहीं रहें, नहीं, आप आगे भी बढ़ें और इससे भी बड़े अधिकारी के पद पे आप जाएं। हाँ, बिल्कुल। पापा शुरू से ही चाहते हैं कि जो मैंने नहीं कर पाया वो आप कीजिए। जी, शुरू से तो जब आप आज आई हैं अपने गांव में, बहुत सारे लोग आपको देखकर आपसे बात करना चाहते होंगे या आपको बधाई दे रहे होंगे। इतने सारे लोगों को अचानक से आपके सामने आना, बधाई देना, कैसा लग रहा था सुबह से जब आपके लगातार लोग आ रहे हैं, कि कांग्रेस बोल रहे होंगे, बधाई दे रहे होंगे, कैसा लग रहा? क्या आपने कभी सोचा होगा कि इतने सारे लोग मेरे घर पे आएंगे, मेरे पास आएंगे, मुझे फूल माला से स्वागत करेंगे, मुझे मिठाई खिलाएंगे? क्या आपने कभी ऐसा सोचा था क्या? देखती थी मैं ये YouTube पे सबका इंटरव्यू देखती थी अपने सीनियर्स का, तो अच्छा लगता था। तो मैं भी सोचती थी कि मैं भी ऐसा कुछ करूं कि मुझे भी वैसा मौका मिले, कि मुझे भी मेरे अभिभावकगण, मेरे समाज के लोग मुझे मिठाइयाँ खिलाएं, मुझे बधाई दें। और बस वही जज्बा और जुनून रख के मैंने अपनी मेहनत की और आज मुझे वो मौका मिला। तो आज इसीलिए बहुत खुशी हो रही है मुझे, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा रूपा, आपसे एक अंतिम सवाल है कि जो दरोगा का जो पद होता है, एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला पद होता है। आपको भी आगे चलकर भविष्य में एक थाने का आपको इंचार्ज बनाया जाएगा, और आमतौर पर देखा जाता है कि पुलिस और जनता के बीच जो एक रिश्ता होता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। लोग, जनता जो है पुलिस को गलत नज़रिए से देखते हैं, और आप भी उसी पद पे जाने वाली हैं, तो क्या प्लान क्या रहेगा? क्या आप भी पुलिस के अधिकारियों की तरह और भी सारे अधिकारियों की तरह आप उस रंग में मिल जाइएगा कि आम जनता का भी आप ध्यान रखिएगा? जी, चूँकि मैं, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पुलिस में अपना सेवा दे चुकी हूँ, तो मैं बहुत हद तक जो पुलिस और पब्लिक के बीच की जो समस्याएं हैं और जो संबंध है उसको मैं अच्छे से मतलब जान चुकी हूँ। तो अब एज ए दरोगा, एज ए सब इंस्पेक्टर, जब मेरी थाना में जब मेरी ये पदस्थापन होगी, तो आई थिंक कि मैं बेटर कर पाऊँगी, क्योंकि मैं पहले से जानती हूँ कि कैसा संबंध है, लोग कैसा सोचते हैं, क्या पुलिस के बारे में नज़रिया रखते हैं। अब चूँकि आपने बोला कि एक पुलिस के बारे में लोग मतलब सही नज़रिया नहीं रखते हैं, तो अब नज़रिया चेंज हो रही है लोगों की, जैसे जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं। और वो हम पुलिस वालों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ऐसा काम करें, हम पब्लिक में अपना विश्वास जगाएं, हम अच्छे काम करें, हम पब्लिक का सहयोग करें, कि उन लोगों में विश्वास जगे और उन लोगों की जो ऐसी धारणाएं हैं वो बदले, और अब बदल रही हैं। और हम जैसे जब ये अधिकारी जब जाएंगे, तो मुझे लगता है कि हम लोग मतलब बेटर करेंगे, और हम लोग मतलब पब्लिक की समस्याओं को अच्छी तरह देखेंगे, उन्हें समझेंगे और अच्छी तरह से निदान करेंगे। अभी आपका किस जगह पोस्टिंग था कांस्टेबल के तौर पे? जी, अभी मेरी पोस्टिंग बेगूसराय में थी। किस थाने में था? अभी मंझौल थाना में थी लास्ट पोस्टिंग, उसके बाद पुलिस लाइन में। अच्छा,
तो आप कभी अगर मंझौल थाने में एज अ दरोगा बन के जाएंगी, जहाँ पे आपको कांस्टेबल थी और आप अधिकारियों को सैल्यूट करती थी, और उसी थाने में अगर आपका पोस्टिंग होता है, तो क्या आपका उस समय क्या रिएक्शन होगा? उस समय तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और चूँकि मैं वहाँ मंझौल से अच्छी तरह फेमिलियर हूँ, वहाँ के लोग भी मुझे जानते हैं, तो मैं वहाँ की जो समस्याएं हैं उसको भी चाहूँगी कि और मतलब उसका निदान करूँ, और फिर मैं लोगों से अच्छे से ये करूँगी, अच्छे से ट्रीट करूँगी, और फिर मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और मेरी उस थाना में मेरी पदस्थापन हुई तो जो वहाँ की कमियाँ हैं, जो वहाँ की समस्याएं हैं, उस पर मैं पूरा ध्यान दूँगी। हमारे साथ रूपा सिंह जो अभी दरोगा बनी हैं, उनके पिताश्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस बात को लेकर हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसे पिता हैं जो जिनके बदौलत, जिनके सपोर्ट के चलते आज रघुनाथपुर प्रखंड की सब पहली महिला दरोगा रूपा सिंह बनी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ढेर सारी बधाई कि आपने शुरू से ही अपने बेटी को सपोर्ट किया, जिसके चलते आज रघुनाथपुर प्रखंड की पहली महिला दरोगा बनी है। आपको भी हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है आज आपकी बहुत अच्छा लग रहा है। बन के घर जब आई हैं, बहुत सारे लोग मिल रहे होंगे, बधाई दे रहे होंगे, और हमको पता चला कि आप 3 दिन से मिठाई बंटवा रहे हैं, 1 क्विंटल से ऊपर मिठाई बांट चुके हैं पूरे गांव में। बिल्कुल बिल्कुल बंटवा दिया है। हमको एकदम प्रसन्नता है, अच्छा, उल्लास है, खुशी है, हम खुशी में बंटवा रहे हैं। अच्छा, है ना। और बेटी से हमारा अपना उम्मीद है, अभी आज भी उम्मीद है, उम्मीद था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सब इंस्पेक्टर बनेगी। अभी आफ्टर ग्रेजुएशन, हाँ विश्वास था। अच्छा। विश्वास था, चूँकि इसकी क्षमता को हम जानते हैं। अच्छा। है ना, इसकी क्षमता के बारे में हम जानते हैं, चूँकि हमारी बेटी है। हमारा शौक भी था, हम भी सपना देखते थे बीपीएससी अधिकारी बनने के लिए, लेकिन हम नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं कोई कमी होगी। अच्छा। उस मुकाम तक हम नहीं पहुंच पाए, कोई परिस्थितियां होगी, है ना। अच्छा सर, आपसे जानने का प्रयास करेंगे, जिस गांव में आप रहते हैं, काफ़ी सुदूर जगह पे आपका गांव है, ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था नहीं है, बिजली की सही सुविधा नहीं है, रोड सही नहीं है, और ऐसे सुदूर इलाके में रहकर, ऐसे सुदूर गांव में रहकर आपने एक सपना देखा, अपने बेटियों को सपोर्ट किया, और ऐसा इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला कि बेटियों को सपोर्ट करना चाहिए? देखिए सौरभ जी, ये बात आपका सवाल बहुत अच्छा है। हम लोग बहुत सुदूर इलाके से बिलोंग करते हैं, इंटीरियर इलाका है, लोग शिक्षा में रुचि बहुत कम रखते हैं, लेकिन शुरू से ये मेरा अपना सेल्फ अनुभव, सेल्फ सोच है कि एजुकेशन, शिक्षा ही सब कुछ है। शिक्षा से बढ़कर हमारे समझ में कुछ नहीं है, दौलत धन कुछ नहीं है। अगर शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा विहीन है तो कुछ नहीं है। यानी कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो कहे थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, वही दहाड़ेगा। तो सही बात है, मैं उस बाबा साहब की लाइन का अनुकरण करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हम शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व देते हैं, अपनी बेटियों के साथ साथ और बेटियों को भी प्रोत्साहित करते हैं कि तुम बेटा पढ़ो, चाहे वो किसी की बेटी हो। अपनी बेटी को, सारे बेटी को, फर्स्ट बेटी हमारी भी ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट है। अच्छा। सेकेंड वाली भी, आई हैव 3 डॉटर्स, हमने जैसा कि 3 डॉटर्स एंड 1 सन। सबको पढ़ाई लिखाई, सबको पढ़ाई लिखाई है, और ये मेरा अपना सेल्फ उपज है। दुनिया चाहे जो कुछ भी कहे, हमारे यहाँ से साधन का बहुत अभाव है। हम अपना सेल्फ कैरी किए हैं, अपने सभी बच्चों को अपने से ढोए हैं, कैरी किए हैं, ले गए हैं, पढ़ाए हैं, पढ़ाई के लिए रुचि रखे हैं, और हमारा अपना ही था कि हम अपने सभी बाल बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। समाज में भी जो हमारे विश्वास में लोग हैं उनको हम आश्वस्त करते हैं, सलाह देते हैं कि बेटा बेटी की पढ़ाई से आप कोई समझौता मत कीजिएगा। अच्छा, और मैं तो समझौता करता ही नहीं। अंतिम में आपसे एक जानना चाहेंगे कि आप उन सारे पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देंगे जो पेरेंट्स बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं? उनके लिए मैं ये कहूँगा कि आप लोग बेटियों को पढ़ाइए। बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है, जैसे बेटा है वैसी बेटी है। मेरा तो अपना अनुभव है कि बेटा से अधिक जुनून आज की बेटियों में है। अगर मौका दिया जाए तो बेटी हर मुकाम तक जा सकती है। मौका के अभाव में बेटी नहीं पहुंच रही है। बहुत सारी बेटियां जिसमें प्रतिभा है, वो प्रतिभावान लड़की
आगे नहीं जा पाती है, केवल ड्यू टू गार्जियन सपोर्ट। पिछले कुछ सालों में लेकिन सिवान जिला में बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जो अच्छा कर रही हैं। अभी हाल ही में हसनपुरा प्रखंड की जो महिला डीएसपी हैं रीता मैम, वो जो है डीएसपी बनी है। हसनपुरा प्रखंड की रहने वाली श्वेता मैम है जो एसआई बनी है। और अभी रघुनाथपुर प्रखंड की पहली महिला दरोगा आपकी बेटी बन गई है। तो बेटियां धीरे धीरे इस फील्ड में आ रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस सेवा में आ रही है। बिल्कुल आ रही है। पहले तो लोग बेटियों को पुलिस सेवा में, अभी आज भी कुछ वैसे लोग हमको मिले हैं जो कहते हैं कि पुलिस सेवा नॉट सुटेबल फॉर गर्ल्स, लेकिन हम उसका अपोज करते हैं। वैसे गार्जियनों का हम अपोज करते हैं। आज आपसे मिले थे वैसे? हाँ, वैसे गार्जियन नहीं, आज तो नहीं मिले हैं। अच्छा। लेकिन इसके पहले कुछ ऐसी बातें कुछ गार्जियनों से हमको मिली है, लेकिन हम उनका तुरंत वहीं पर विरोध करते मतलब हैं। आपके बेटी के कांस्टेबल बनने के बाद ये लोग बोल रहे थे कुछ? ना ऐसे आम धारणा भी मन, हाँ। अच्छा। लेकिन हमारे जैसे लोगों की ये धारणा है कि नहीं, चाहे वो बेटी सिविल सर्विस में हो या पुलिस सर्विस में हो, जाना चाहिए। बेटी कुछ भी कर सकती है। जो लड़का करता है वो लड़की कर सकती है, किसी मुकाम तक जा सकती है। धन्यवाद।